नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका टेक्नोश्याम यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूट्यूब वीडियोस, ऑनलाइन क्लासेस, रील्स, इंटरव्यूज या प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करते हो और कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग करते समय आप अपनी स्क्रिप्ट भूल जाते हो, सही से नहीं पढ़ पाते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं लेकर आया हूँ कमाल का टेलीप्रॉम्प्टर। ये है AIBob 12.9 इंच का टेलीप्रॉम्प्टर। जैसे कि आप देख रहे हो, पूरी स्क्रिप्ट हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही है और बैक साइड में हमारा DSLR कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें हमें एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है, जिससे आप अपनी स्क्रिप्ट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। AIBob का ये टेलीप्रॉम्प्टर इस तरह की पैकिंग में देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बेहतरीन क्वालिटी का पोर्टेबल सूटकेस दिया गया है, जिसमें आप अपने टेलीप्रॉम्प्टर और सारी एसेसरीज को रखकर कैरी कर सकते हो। ये है इसका यूजर मैनुअल। इसमें आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, कैसे इसे असेंबल करना है, कैसे यूज करना है, सारी डिटेल इस यूजर मैनुअल में दी गई है। और यहाँ पर एक QC सर्टिफिकेट दिया गया है। ग्लास को क्लीन करने के लिए क्लीनिंग क्लॉथ दिया गया है। और ये है इसका रिमोट कंट्रोल। काफी कॉम्पैक्ट साइज का रिमोट कंट्रोल दिया गया है, जो कि आपकी हथेली में आराम से छिप जाता है। जब भी आप अपना वीडियो शूट कर रहे हो, स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हो, तो आप इन कंट्रोल बटन को इस्तेमाल करके अपनी स्क्रिप्ट को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आपको AAA साइज की 2 बैटरीज यहाँ पर लगानी होंगी, जो कि इसके साथ नहीं आई है, अलग से आपको लगानी पड़ेंगी। और ये है इस रिमोट कंट्रोल का यूजर मैनुअल। तो ये है हमारे टेलीप्रॉम्प्टर का बेस, पूरी तरह से मेटल से बना हुआ है। ये टेलीप्रॉम्प्टर का बेस आपका ट्राइपॉड के ऊपर आसानी से लग जाता है। सामने की साइड AIBob की ब्रांडिंग दी गई है। और ये है इसका ट्राइपॉड हेड, ये भी पूरी तरह से मेटल से बना हुआ है। इसके साथ हमें इस तरह का एक शेड भी दिया गया है। जो टेलीप्रॉम्प्टर है, कैमरा है, वो सब कुछ हमारा यहाँ पर लग जाएगा। ये है इसका ग्लास फ्रेम। यहाँ पर ग्लास दिया गया है, इसके ऊपर प्रोटेक्शन फिल्म लगी हुई है। जब मैं इसे इंस्टॉल करूंगा, उसके बाद इस फिल्म को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और इसका फ्रेम भी पूरी तरह से मेटल से बना हुआ है। बॉक्स के अंदर हमें ये सारी एसेसरीज देखने को मिल जाती है। अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। मैं अपना ट्राइपॉड ले लेता हूँ। ट्राइपॉड के ऊपर मैं इसे असेंबल करूंगा। इसकी जो बेस प्लेट है, इस बेस प्लेट को आपको ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करना है। सबसे पहले ट्राइपॉड के ऊपर जो बेस प्लेट दी गई है, इस प्लेट को आपको रिमूव कर लेना है। यहाँ पर आराम से इस तरह से लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे ट्राइपॉड की जो प्लेट थी, वो यहाँ पर अटैच हो चुकी है। अब सिंपल आपको यहाँ पर इसे अटैच कर देना है। टेलीप्रॉम्प्टर की जो बेस प्लेट है, वो हमारे ट्राइपॉड पर यहाँ पर माउंट हो चुकी है। उसके बाद इसके साथ जो 12.9 इंच का जो ग्लास आया है, इसे हमें यहाँ पर अटैच करना होगा। ग्लास के चारों तरफ जो फ्रेम दिया गया है, उसमें आपको वेलक्रो देखने को मिल जाता है। जो शेड इसके साथ आया है, वो यहाँ पर आसानी से अटैच हो जाएगा। चारों तरफ यहाँ पर वेलक्रो दिया गया है। तो सबसे पहले इस स्क्रू को आपको अलग कर लेना है। स्लॉट में हमें यहाँ पर अटैच कर देना है इसको सिंपल। तो ग्लास हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ग्लास को यहाँ पर अटैच करने के बाद स्क्रू को दोबारा से टाइट कर देना है, जिससे हमारा ग्लास कहीं भी नहीं भागेगा। तो यहाँ पर हमारा ग्लास अटैच हो गया। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हो 2 स्क्रू यहाँ पर दिए गए हैं। इन्हें थोड़ा सा हमें यहाँ से लूज कर लेना है। इसे जब आप लूज करोगे, तो ये सामने की तरफ इस तरफ से आप पुल कर सकते हो। आपका जो भी टैबलेट वगैरह है, वो आप यहाँ पर रखकर इस्तेमाल करोगे। टैबलेट के साइज के हिसाब से आप जितना इसे आगे पीछे करना चाहो, वो कर सकते हो। और उसके बाद इन स्क्रूज को आपको टाइट कर देना है। और आईपैड को मुझे अगर हटाना हो, रिमूव करना हो, तो आसानी से हट भी जाएगा। जब भी आपको रखना हो, तो आराम से यहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ पर आईपैड रखने के लिए मैंने इसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट कर ली है। अगर आप अपना मोबाइल फोन यहाँ रखना चाहो, तो उसके हिसाब से इसे आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ जो ट्राइपॉड माउंट आया है, यानी जिसके ऊपर हम अपना कैमरा लगाएंगे, इसे भी मैं यहाँ पर अटैच करूंगा। इसे यहाँ बेस प्लेट के ऊपर लगाना है। तो पहले इस स्क्रू को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। तो इसे सिंपल हमें यहाँ पर रखना है। इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक स्लॉट बनी हुई है, उस स्लॉट के अंदर इसे हमें इस तरह से एडजस्ट कर देना है। और स्क्रू को वापस हम यहाँ पर टाइट कर देंगे, जिससे ये कहीं भी इधर उधर नहीं भागेगा। तो ये जो ट्राइपॉड माउंट था, ये भी हमने यहाँ पर माउंट कर दिया। इसमें आप देख रहे हो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर दी हुई है। हमारा कैमरा इसके ऊपर माउंट होगा। और कैमरे की डिस्टेंस को अगर आपको एडजस्ट करना हो, तो इसे आगे पीछे हम इस तरह से करके एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कैमरा माउंट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इसके साथ जो शेड आया, उस शेड को हम यहाँ पर अटैच करने वाले हैं। तो ग्लास के ऊपर आपको हाथ वगैरह टच नहीं करना है, जिससे ये गंदा ना हो, आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इसकी प्रोटेक्टिंग फिल्म को हटा दिया है। शेड को अटैच करना बहुत ही आसान है। इस तरह से हमें इसे ओपन करना है। और यहाँ पर बैक साइड में आप देख रहे हो, चारों तरफ यहाँ पर आपको
वेलक्रो देखने को मिल जाएगा। वेलक्रो के थ्रू आप इसे आसानी से अटैच कर सकते हो। सिंपल आपको इस तरह से यहाँ पर इसे अटैच करना है, तो पूरी तरह से फोल्डेबल है और आसानी से आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हो, लेके जा सकते हो। अब मैं यहाँ पर अपना कैमरा अटैच करूंगा। आप इसमें अपना कोई भी वीडियो कैमरा, मिररलेस कैमरा या फिर DSLR कैमरा लगा सकते हो और ये वाइड एंगल लेंस को भी सपोर्ट करता है। 18 mm से लेके 105 mm तक का कोई भी लेंस, वाइड एंगल लेंस लगाकर भी आप कैमरे को इस्तेमाल कर सकते हो। अब कैमरे को अटैच करना भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर जो स्क्रू दिया गया है इसके थ्रू आप इसे अटैच कर लो कैमरे को। कैमरा हमारा यहाँ पर फिट हो गया। उसके बाद इसके लेंस को इस तरह से हमें कवर कर देना है और यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल कवर कर देंगे। बाहर से कोई भी लाइट वगैरह इसमें नहीं जाएगी, बस सिंपल हमें इस तरह से यहाँ कवर कर देना है। मैंने इसे ट्राइपॉड के ऊपर लगा दिया है और बैक साइड में मैंने अपना कैमरा यहाँ पर फिट कर दिया है। कैमरा भी हमारा लग गया, ग्लास लग गया, सारा कुछ यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही आसान है इसे असेंबल करना। फोल्डेबल डिजाइन यहाँ पर दिया गया है, इससे आप इसे आसानी से कैरी कर सकते हो और कहीं पर भी आसानी से असेंबल कर सकते हो। अब आपको अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करना है या फिर आप अपना आईपैड या टैबलेट इस्तेमाल करना चाहते हो, जो भी डिवाइस आप इस्तेमाल करना चाहते हो उसमें आपको इसका एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। तो स्क्रिप्ट के लिए मैं अपना आईपैड इस्तेमाल करने वाला हूँ। आईपैड में मैं डैश व्यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लूंगा। मैंने ओपन कर लिया है अपना ऐप स्टोर। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है डैश व्यू, तो ये वाला एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये है डैश व्यू, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसे करूंगा ओपन। अब यहाँ पर आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई भी अपनी स्क्रिप्ट वगैरह ऐड करनी हो तो न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, टाइटल कंटेंट। यहाँ पर आप अपने स्क्रिप्ट का टाइटल दे दो। यहाँ पर कोई भी स्क्रिप्ट अगर टाइप करनी है टाइप कर दो और अगर पेस्ट करनी है तो पेस्ट कर दो। यहाँ पर मैंने टाइटल दे दिया AI बॉब टेलीप्रॉम्प्टर स्क्रिप्ट और यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दिया। उसके बाद सिंपल सेव पर क्लिक कर देंगे। तो ये वाली जो स्क्रिप्ट है हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। 2 स्क्रिप्ट मैंने पहले से ही यहाँ पर ऐड कर रखी हैं। बस सिंपल है। अब आपको अगर अपनी स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करना हो तो सीधा इसे टैप कर दो। आपकी स्क्रिप्ट यहाँ पर इस तरह से दिखाई देने लगेगी। अब आपको इसे प्ले करना है तो प्ले वाला बटन इस तरह से प्रेस कर दो। आपकी स्क्रिप्ट इस तरह से प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसे क्लिक करो। यहाँ से आप स्पीड को स्लो कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर फ़ॉन्ट्स के साइज को कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। ये फ़ॉन्ट साइज चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से भी स्क्रिप्ट को प्ले करना हो, पॉज करना हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर मिरर का ऑप्शन है, इसे क्लिक कर दो। अब आपकी जो स्क्रिप्ट है वो मिरर वाली फॉर्म में आ जाएगी और इसे सिंपल आपको यहाँ पर रख देना है। प्रोजेक्टर के सामने वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हमें इसे अपने आईपैड को रख देना है और उसके बाद स्क्रिप्ट को यहाँ पर सिंपल प्ले कर देना है। जैसे मैं प्ले करूँगा तो आप देखोगे स्क्रिप्ट आपको कुछ इस तरह से प्ले होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद सिंपल आपको स्क्रिप्ट को यहाँ पर पढ़ना है और वीडियो को रिकॉर्ड करना है। कैमरा हमारा यहाँ पर लग गया है। तो स्क्रिप्ट को हम मैनुअली तो यहाँ से प्ले पॉज कर ही सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ एक कॉम्पैक्ट साइज का रिमोट कंट्रोल दिया गया है। रिमोट कंट्रोल को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डिवाइस में ब्लूटूथ को ऑन कर देना है। उसके बाद रिमोट के ऊपर जो पावर का बटन बना हुआ है इस बटन को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके होल्ड करके रखना है। आपका रिमोट कंट्रोल आपके डिवाइस के साथ पेयर हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए प्ले वाला बटन है। जैसे ही मैं यहाँ पर प्ले वाला बटन प्ले करूंगा स्क्रिप्ट हमारी चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से हम प्ले या पॉज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्क्रिप्ट की स्पीड को कम ज्यादा करना हो तो यहाँ पर S+ और S- का बटन दिया गया है। S+ वाला बटन प्रेस करोगे स्पीड बढ़ जाएगी, S- वाला करोगे तो स्पीड घट जाएगी। सब कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर OK का बटन दिया गया है, इसे प्रेस करोगे तो आप बस इस तरह से ये रुक जाएगी आपकी स्क्रिप्ट। फिर से प्ले करना है तो फिर से आप इसे स्टार्ट करोगे, चालू हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा AI बॉब के इस टेलीप्रॉम्प्टर की क्वालिटी काफी बढ़िया है। मेटल से बनी हुई बिल्ड यहाँ देखने को मिल जाती है और 12.9 इंच का साइज यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको हाई क्वालिटी का बीम ग्लास देखने को मिल जाता है। जब आप अपनी वीडियो इसके थ्रू रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो आपकी वीडियो की क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। काफी अच्छी क्वालिटी का बीम ग्लास यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा इसकी कीमत भी काफी कम है। इस समय आपको ये लगभग 17,000 रुपीज में मिल जाएगा। इसका वायलिंग मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हो। आपको ये टेलीप्रॉम्प्टर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।